हाँ। कि जब महामृत्युंजय मंत्र पढ़ ही नहीं पाते हैं तो फिर ऐसा कौन सा मंत्र है जो महामृत्युंजय मंत्र जितना ही फल हमें प्राप्त हाँ। करवाए। ठीक है, हम्म। तो एक मंत्र है, श्लोक है, वो मैं उच्चारण भी कर देता हूं धीरे धीरे और आप स्क्रीन पर भी डाल दीजिएगा। बिल्कुल। मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीडितम कर्म बंधनैः। इस मंत्र के जप से, इस श्लोक के जप से महामृत्युंजय जप जितना ही फल प्राप्त होता है। अर्थात इसका अर्थ है मृत्युंजय महारुद्र, हे महारुद्र, हे मृत्युंजय, त्राहिमाम शरणागतम, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु का जो बंधन है इससे मुक्त कर दीजिए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मुझे आपके धाम की प्राप्ति हो, शिवलोक की प्राप्ति हो। जन्म मृत्यु जरा रोगैः, जरा पीड़ा, बाधा, रोग, व्याधियां, यह सब मेरे शरीर में व्याप्त हो तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाए। पीडितम कर्म बंधनैः, ये आने जाने का जो बंधन है ना, जन्म मृत्यु का, कर्म का जो बंधन है, इससे भी मुझे मुक्त कर दो। इतनी बड़ी प्रार्थना इस दो पंक्तियों के श्लोक में है। तो महामृत्युंजय के पीछे क्यों पड़े हैं लोग? क्यों पड़े हैं? क्योंकि ट्रेंडिंग है। कईयों ने बता दिया, अधर्मियों ने, कि महामृत्युंजय जप कर लो, इतने तुम्हारा ये हो जाएगा, अरे इतने महामृत्युंजय जप कर लो तुम्हारा ये कल्याण होगा। उन खुद को महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ भी नहीं पता, उच्चारण ही नहीं आता हो तो वो अर्थ क्या बताएंगे। सही बात है, सही बात है। अगर महामृत्युंजय जप की किसी ने विधि भी देखी होगी तो न्यास होते हैं सर्वप्रथम, हृदय न्यास, ऋष्यादि न्यास, अंगादि न्यास, कवच इत्यादि होते हैं। उसके बाद में महामृत्युंजय जप का प्रारंभ करते हैं ब्राह्मण लोग। तो इतने नियम होते हैं। तो कारक और तारक दो प्रकार के मंत्र होते हैं। तारक मंत्र होते हैं जिन्हें आप शुद्ध अवस्था में कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खाने से पहले भी कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता जैसे है। कृष्ण आए वासुदेवाय। हाँ जी। और जैसे शिव 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 शिव, हाँ, शंभु शंभु शंभु, ऐसा। और अब कारक मंत्र क्या होते हैं? महामृत्युंजय मंत्र कारक मंत्र है, इसका उच्चारण और जप हर कोई नहीं कर सकता है। यदि वह प्रशिक्षित भी हो गया हो, किंतु यदि दीक्षित नहीं हो तो वो नहीं कर सकता है। जैसे ओम नमः शिवाय भी कहते हैं कि गुरु से ही ये मंत्र लेना चाहिए, बीज मंत्रों को इस तरीके से पढ़ने से उसको वो बैकफायर कर सकता है। अब लोग तो इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि अगर अब ये आपकी जो रील डलेगी या वीडियो डलेगा, इस पर भी कमेंट आएंगे कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, ये सब नहीं देखते हैं भगवान। लेकिन उन मूर्खों को नहीं पता है कि वो पार्वती जी से ज्यादा थोड़ी विद्वान है, वो पार्वती जी से ज्यादा थोड़ी सिद्ध है, वो जगत जननी है। नारद जी ने उन्हें भी ओम से रहित मंत्र दिया था, शिव पुराण में है। अब शिव पुराण प्रदीप मिश्रा थोड़ी पढ़ता है, वो तो कुछ भी टोट के बता के निकल जाते हैं। लेकिन जो भक्त हैं बेचारे दुखी हैं, उनकी भी गलती नहीं है। हिंदू इतना दुखी हो चुका है कि शॉर्टकट अपनाता है, फिर वो लाल मिर्ची भी शिवलिंग पर चढ़ा देगा अगर कोई बता देगा तो। इलायची पानी पी लेता है। हाँ, इलायची पानी लगा देगा, कोई कैसा कर देगा। तो इस समय ऐसा चल रहा है। तो बेचारा दुखी है हिंदू, उसको शीघ्र ही धनवान बनना है, मोटर बंगले कार उसको चाहिए, मेहनत नहीं होती है उससे, संघर्ष वाला जीवन उसको पसंद है नहीं। तो मूर्खता में फंसकर, शॉर्टकट में फंसकर वह फिर शिव जी पर लाल मिर्ची टिकाता है, कभी क्या सिंदूर, कभी सिंदूर टिका रहा है। तो ये प्रदीप मिश्रा जैसे जो लोग हैं, लोगों ने ऐसे किया है मंच के माध्यम से, तो ये सर्वथा निषेध है और अशास्त्रीय है और गलत है।